स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने सीखा है वो गैल्वेनोमीटर सीखा है। अब गैल्वेनोमीटर तो सीख लिया है, अब हमें सीखनी है कुछ कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर की कुछ कन्वर्जन या मॉडिफिकेशन, ठीक है, जिससे कि आप अमीटर बना सकें और वोल्ट मीटर बना सकें। तो आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले मन में उठता होगा कि आपको क्या जरूरत है मीटर बनाने की, क्या जरूरत है वोल्ट मीटर बनाने की, है ना। तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एमीटर की, कि एमीटर जो है कि आप एमीटर क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है मॉडिफिकेशन की गैल्वेनोमीटर में, ताकि आप उसका एमीटर बना सकें। क्यों करते हैं ऐसा इस वीडियो में जानेंगे, और एमीटर है क्या वो भी हम सारा इस वीडियो में बात करेंगे। और ये आपके एग्जाम में जब आप गैल्वेनोमीटर तैयार करते हैं तो बच्चों आपको एमीटर उसके साथ साथ आना चाहिए, है ना। अगर आप एमीटर सीख लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा और आप एग्जाम में इसके जैसे इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें मैं आज बात करूंगा एमीटर की। क्या जरूरत है एमीटर की, और उससे पहले जानेंगे कि व्हाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आपके पास ये एक रेजिस्टेंस था और इसमें आपने यहां गैल्वेनोमीटर लगाया टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ रेजिस्टेंस। यहां एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, है ना, तो हमें इसका करंट मेजर करना है तो मुझे सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। तो आपने इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है सबसे पहला जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज सच टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को क्यों यूज नहीं कर सकते, इस करंट इसमें इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्यों नहीं कर सकते। चलो देखते हैं क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली बात बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। तो अगर इसमें स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी पास कराई जाती है तो इसकी जो पॉइंटर है वो एकदम से बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो टूट भी सकता है, समझ रहे हैं। तो पॉइंटर विल ब्रेक आउट, है ना, या कम आउट ऑफ स्केल जो उसके ऊपर स्केल लगी हुई है उससे टूट के बाहर निकल जाएगा पॉइंटर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, ओनली फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इट्स पॉइंटर विल में ब्रेक, इसका पॉइंटर टूट सकता है। तो इसलिए बच्चों हमने पहला पॉइंट क्या बनाया है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए फ्यू माइक्रो एम्पियर करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन से मतलब एकदम सुई ऐसे घूम जाती है, लास्ट में कोने पे लग जाती है ना, छोटे से करंट की वजह से, या ब्रेक हो सकती है ना। तो ये पहला पॉइंट है जो हमने जान लिया, ठीक है। चलिए जी अगला पॉइंट जानना है। अगला पॉइंट हमें समझना है कि गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सेंसिटिव है, सुई घूम जाएगी और टूट सकती है ना, तो ब्रेक हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों एक बात और जान लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका कुछ रेजिस्टेंस खुद का होता है। तो जब आप बैटरी से करंट लिया जाएगा, खींचा जाएगा, तो वो एक तो इसकी वजह से जिसके अंदर आपको करंट फाइंड आउट करना है, एक तो ये आप कुछ करंट ड्रॉ करेगा बैटरी से, और कुछ गैल्वेनोमीटर करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होता है इसका। तो जो करंट बनेगा वो दोनों की वजह से बनेगा या सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से बनेगा। कौन खींच रहा है करंट को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस है, और जो आपका रजिस्टर है जिसमें आपको करंट फाइंड आउट करना है वो भी करंट खींच रहा है बैटरी से, और ये भी खींच रहा है। तो ओवरऑल करंट जो बनेगा, जो रीडिंग आएगी वो दोनों की मिला के आएगी इसके अंदर, क्योंकि करंट दोनों ने खींचा है, इसने और इसने बैटरी से, समझ रहे हैं, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है ना। तो अब एमीटर में ऐसा नहीं होता। एमीटर जो अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगाता, एमीटर में क्या होता कि कुछ करंट जो है एमीटर बहुत ना के बराबर करंट लेता, तो वो रीडिंग सिर्फ किसकी देता, सिर्फ इस रजिस्टर में जाने वाले करंट की रीडिंग देता। समझ रहे हैं इस बात को। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर है सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, सो इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। तो फिर आपको जो करंट मिलेगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, हमें सिर्फ करंट इसका निकालना है, समझ रहे हैं। इस वजह से आप गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर हैज लार्जर रेजिस्टेंस देन एमीटर, एमीटर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, एंड ड्रॉज सम करंट फ्रॉम बैटरी। अब ये जब बैटरी से कुछ ना कुछ करंट खींचेगा, है ना,
तो आपको जो रीडिंग आएगी वो इसके साथ साथ इसकी भी मिलेगी, क्योंकि दोनों मिला के करंट खींच रहे हैं, है ना, सम करंट फ्रॉम द बैटरी एंड डू नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। इस रजिस्टर से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको एग्जैक्ट वैल्यू कब मिलती? जब ये खुद कोई करंट ना लेता, सिर्फ मेजर करके देता किसकी वैल्यू को, जो करंट इससे पास हुआ है। तो आपको हमें इससे ही तो करंट निकालना है, समझ गए हैं। तो इस वजह से दो आपके रीजन हो गए। पहला रीजन क्या है कि ये जो है बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पे इसकी पॉइंटर टूट सकता है, बाहर निकल सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। दूसरा हमने सीखा कि ये गैल्वेनोमीटर हैज सम फाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट बैटरी से ड्रॉ होगा ये रजिस्टर और गैल्वेनोमीटर के कॉम्बिनेशन की वजह से होगा। तो यहाँ जो रीडिंग आएगी वो दोनों के करंट की आएगी। हमें मेजर किसकी करनी है, किसकी वजह से करनी है? सिर्फ आपको रेजिस्टेंस में कितना करंट है उसकी रीडिंग लेनी है ना, कंबाइन रीडिंग नहीं लेनी है। तो इसलिए आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो अभी हम गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज करेंगे और एक नया डिवाइस बना लेंगे जिसका नाम है एमीटर। एमीटर को सीखने वाले हैं क्या क्या है एमीटर में, कैसे सर्किट में लगाते हैं और ये किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कैसा है, ये सब पे हम बात करेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं व्हाट इज एमीटर। चलिए तो बच्चों अब जान लेते हैं व्हाट इज एमीटर। एमीटर है क्या? एमीटर पहले जानते हैं है क्या। चलिए, इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वेरी लो रेजिस्टेंस शंट। देखिए जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा रखा है, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ये आपका किस चीज का अरेंजमेंट है? ये पूरा कॉम्बिनेशन शंट, जो ये पूरा कॉम्बिनेशन एमीटर है, समझ गए हैं, ये पूरा ही कॉम्बिनेशन एमीटर है। इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस S। तो हमने जान लिया बच्चों कि व्हाट इज एमीटर। एमीटर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस S। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ध्यान से, यहां से करंट आता है बाहर से I, ठीक है, कितना करंट आता है I। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस कम है? शंट का रेजिस्टेंस कम है बच्चों। तो मोस्ट ऑफ द करंट किससे पास हो जाएगा? शंट से। इसमें कितना करंट गया है? सिर्फ इसमें वो करंट गया जो सबसे कम जा सकता था, जो मैक्सिमम करंट इसमें जा सकता था वो कितना गया है? वो करंट गया है IG फॉर करंट इन गैल्वेनोमीटर। आपने करंट बाहर से भेजा कितना था? I। तो सारा करंट किस में शिफ्ट हो गया? सारा करंट S में चला गया, डेट इज I माइनस IG। समझ रहे हैं इतनी बात को? इतनी बात हमें जाननी थी। चलिए तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर लेता हूं कि आप एक बात बताइए, A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं? तो I IG है, R क्या है? G। तो IG इंटू G, तो ये VAB होगा। सिमिलरली बच्चों VAB ये भी तो होगा S इंटू I माइनस IG, ये भी तो वोल्टेज ही है, सेम पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगी। तो I क्या है इसमें? I माइनस IG, R क्या है इसमें? S। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ये भी वोल्टेज अक्रॉस AB, ये भी वोल्टेज अक्रॉस AB। तो आप यहां से S निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो ये फॉर्मूला आया शंट की वैल्यू को निकालने का। अब आप बोलेंगे जी इससे फायदा क्या हुआ, है ना? फायदा तो पता होना चाहिए कि आपने करंट तो इसमें पहुंचा दिया, तो ये कैसे मेजर करके देगा? ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा क्या मेजर करके? इसका जो पॉइंटर लगा हुआ है अंदर वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि करंट आई आया था, आधा तो आपने इसमें पहुंचा दिया, ऊपर वाले में आधे से ज्यादा बल्कि, है ना? तो होगा क्या? देखिए मैं आपसे बात कर लेता हूं, छोटी सी इसमें बात समझने की है बच्चों। जब ये फैक्ट्रीज में से बन के आए होंगे, जब ये फैक्ट्रीज में से बन के आए होंगे, वहां पे मेजर कर लिया गया होगा कि जी आपने, अगर आपने सपोज कर लेते, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने बोला कि भैया आपने 1 एम्पियर करंट भेजा है, तो देख लिया कि इसमें गैल्वेनोमीटर यहां से आपने 1 भेजा मान लो, है ना? तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में कितना गया, मैंने कहा इसमें तो 1 मिली एम्पियर गया, है ना? तो हमने यहाँ पे ये चीज मान ली। फिर हमने देखा कि जब मैंने यहाँ से 2 एम्पियर करंट भेजा तो इसमें 2 मिली एम्पियर गया, किसमें? गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि सारा करंट तो ऊपर शिफ्ट हो गया था ना। चलिए जब आपने यहाँ पे 3 एम्पियर किया, जब आपने यहाँ पे 3 एम्पियर किया, मैंने बोला इसमें चला गया 3 मिली एम्पियर, समझ रहे हैं? तो इसमें एक्चुअल में करंट कितना जा रहा है? या तो 1 मिली एम्पियर या 2 मिली एम्पियर या फिर 3 मिली एम्पियर, ऐसे जा रहा है करंट। समझ रहे हैं बात को या नहीं? तो इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया, ये तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मेजर ही नहीं करके दे रहा। बाहर से आपने 3 एम्पियर तक दिया है, लेकिन इसमें कितना गया है? 3 मिली एम्पियर तक। और लास्ट में जब आपने 4 एम्पियर का करंट दिया बाहर से, तो गैल्वेनोमीटर में सिर्फ कितना करंट गया? 4 मिली एम्पियर।
सुई इसकी 4 मिली एम्पियर पे पहुंची। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, आपने एक झूठ बोल दिया क्या कि जहां 1 मिली एम्पियर लिखा था, हमें पता तो है 1 मिली एम्पियर किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया था, 1 एम्पियर के, है ना। ऐसे ही 2 मिली एम्पियर किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया था, 2 एम्पियर के। 3 मिली एम्पियर करंट आया 3 एम्पियर के, और 4 मिली एम्पियर आया करंट 4 एम्पियर के। समझ रहे हैं। तो एक्चुअल में गया तो 1 मिली एम्पियर है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग जिस टाइम हुई इस गैल्वेनोमीटर की, तो इस पे मैंने ऐसे ऐसे मेजरमेंट डाल दी। तो अब आपके पास ये एक्चुअल में मेजर तो 1 मिली एम्पियर कर रहा है, लेकिन आपको ये टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 एम्पियर। आपने पहले ही नोट कर लिया था जब इसको बनाया गया था एमीटर को, सारे अरेंजमेंट को। समझ गए हैं। तो इस तरीके से हुआ है। तो आपको करंट इसमें कम जाएगा, तो ये खराब भी नहीं होगा, और आपको वर्चुअल आपको एक वैल्यू मिलती रहेगी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो एक्चुअल में जो इसमें करंट गया, जिसमें ये इसकी निडल लास्ट में लग गई थी, वो 4 मिली एम्पियर था बच्चों। ऐसा मान लिया अगर मैंने, तो वो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। ये करंट कौन सा होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कौन से वाला, जो एक्चुअल गया। एक्चुअल कितना गया था इसमें, 4 मिली एम्पियर, तो उसे बोलते हैं बेटा IG। क्या बोलते हैं उसको, IG। इसमें गया था ना IG करंट। समझ गए हैं। तो इस तरीके से आपको बात याद रखनी है। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्ट कर रहे हैं, सारे अरेंजमेंट को बनाया आपने, इसको बोल रहे हैं एमीटर, जो कि कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर का और शंट का। गैल्वेनोमीटर में आपने करंट को कम रखा है जिससे खराब ना हो। शंट लगा दिया था ना, इसी वजह से तो लगाया था, इसको बचाने के लिए। फंक्शन ऑफ शंट क्या है, इसको बचाना है। सारा करंट उसने लिए है, बच गया, है ना, बच भी गया। और इस पे हमने झूठ प्रिंट कर दिया। कैसे कि जब इसमें 1 मिली एम्पियर था, तो एक्चुअल में आपने 1 एम्पियर दिया था, तो आपने यहाँ 1 डाल दिया, तो आपको जो मेजरमेंट मिलेंगे वो टोटल करंट की मिल जाएंगी। समझ गए हैं। ऐसे किया है। तो उस शंट की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर रेंज का एमीटर बनाना था। मैंने कहा आपको 0 से 5 एम्पियर की रेंज का एमीटर बनाना है, तो आपका I क्या हो जाएगा बेटा, 5, है ना। और आपसे बोल देंगे कि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो एक्चुअल में इसमें करंट पहुंचा कोने में, जब सुई लग गई थी निडल, जब ये निडल जब से कोने में लग गई थी यहाँ पे आके, तो वो एक्चुअल का जो करंट गया उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। याद रहेगी बात। तो वो IG होता है। वो क्या होता है, IG। कैपिटल G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। S क्या है, शंट का रेजिस्टेंस। समझ गए हैं। तो ये फॉर्मूले से आप कभी भी शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो यूज किया जा रहा है किसी एक गैल्वेनोमीटर को एक पर्टिकुलर एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर रेंज का एमीटर बनाने के लिए। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं इस पूरे सिस्टम के एमीटर जो है, ये पूरा एमीटर जो है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। कैसे करेंगे भाई, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/RS इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S। चलिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, S प्लस G इक्वल अपॉन GS, ऐसे आ गया। समझ रहे हैं। अच्छा, जब आप इतना जान गए हैं तो RS क्या हो जाएगा, RS इसको पलट दो, इसको पलट दो, GS अपॉन S प्लस G। ठीक है। देखो बच्चों, S आपने बहुत छोटा सा माना है, तो S यहां ना के बराबर है कि नहीं, तो ये है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा मान सकते हैं कि S यहाँ पे नहीं है, तो और G से G कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, सिर्फ RS की वैल्यू लगभग S के इक्वल आती है, और S पहले से ही बहुत छोटा था। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस एमीटर का जो है वो बहुत कम है। समझ गए हैं। ये बात जाननी जरूरी है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि व्हाई ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन, एमीटर, किसका, गैल्वेनोमीटर और शंट का। लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट जब सर्किट में लगेगा तो सीरीज में लगेगा। कैसे लगेगा, देखो ये आपके पास एमीटर है जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर भी है और शंट भी है, और ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका आपको करंट मेजर करना है। तो बोल रहे हैं इसको आप सीरीज में लगाते हैं। व्हाई, क्योंकि ये कैसा डिवाइस है, अभी सिखाया, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो ये जब करंट बाहर से बैटरी से ड्रॉ होगा तो वो एक्चुअल में इसकी वजह से ही होगा, क्योंकि इसका तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ये खुद कोई करंट नहीं लेगा। लेकिन हाँ, जो इसने करंट खींचा है वो इसके थ्रू होके निकल के गया है ऐसे, तो ये इसकी रीडिंग दे देगा। समझ रहे हैं। तो इस वजह से इसको सीरीज में लगाया गया है, क्योंकि ये खुद कोई करंट नहीं लेगा और सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जो करंट आएगा वो मेजरमेंट एक्चुअल में उसी की होगी जो करंट रेजिस्टेंस में जाने वाला है। हमें इसकी ही तो रीडिंग निकालनी थी। तो इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस and do not draw any current from the battery and measure the actual value of current across a resistor। तो I hope आप इस
एमीटर के अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब इस पे मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करा देता हूं जो आपको आना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन से मतलब क्या होता है? IG, जो इसमें एक्चुअल में करंट मैक्सिमम जा सकता है गैल्वेनोमीटर में। और I क्या होता है? जिस रेंज का आपको एमीटर बनाना है, जैसे मैं बोलता हूं कि 10 एम्पियर की रेंज का बनाना है तो वो I होता है। चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा बेसिक सा और आपका एमीटर खत्म। चलिए उस न्यूमेरिकल को जान लेते हैं। बच्चों एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में, जान लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, यानी कि आपको कैपिटल G दे दिया 15 ओम। चलिए एंड गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मैंने आपको बोला था फुल स्केल डिफ्लेक्शन से मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट गोइंग और पासिंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर होता है। मैक्सिमम कितना है वो? IG बोलते हैं उसको। 4 मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, इतना है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर? आपको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। कितनी रेंज में? 0 टू 6 एम्पियर। तो आपको I कितना दिया है? 6 एम्पियर का। कैसे करें? S का फॉर्मूला याद रखें, क्या है? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ये आपके पास फॉर्मूला है। चलिए IG कितना है लिख लेते हैं, 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, और नीचे I कितना है? किस रेंज का बनाना है? 6 का, है कि नहीं? और माइनस IG कितना है? 4 इंटू 10 टू दी पावर -3, और इंटू में है बच्चों G कितना है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम का है। समझ गए हैं? है ना आसान। चलिए अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, सिंपली सोल्व करना है। कैसे करें? देखो ऊपर क्या बन जाएगा? 0.004, है कि नहीं? और नीचे 6 माइनस 0.004, और इंटू में क्या है बेटा? नीचे है 15 मल्टीप्लाई में, इस तरीके से इंटू में 15 है। चलिए जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप क्या पाएंगे? चेक कर लेते हैं। 6 में से आप क्या माइनस कर रहे हैं? 0.004, तो आपके पास कितना बनेगा? 5.996, तो अपॉन में आ गया 5.996, और इंटू में क्या? 15। समझ गए हैं? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब कैसे करें आगे? 4 और यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, तो चलो इसको कट कर लेते हैं 2 से। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। इससे ये कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, है ना? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18। ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास जो आंसर बन गया बच्चों 15/1499, ये आपका आंसर बन गया है। तो आप इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे शंट की वैल्यू निकाल के दिखा दी कि आपको इतना शंट, इतने ओम का शंट आपको लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ गए हैं? ये एक बेसिक न्यूमेरिकल है जो आपको जानना था और आपने जान लिया होगा।